श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। वंशी विभूषितकरानवनीहृदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदये संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु तेरी जय हो माखन चोर। वृंदावन की वृक्ष को नरम न जाने कोई डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की लाडली सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आज कथा का चौथा दिन है और अकारण पड़ा डाले भक्ति वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें प्रवेश करने से पूर्व जितने भी श्रोता हैं जितने भी भक्त हैं सभी अपने मन को एवं वाणी को पवित्र करते हुए श्री हरि का गुणानुवाद करते हुए बड़े सुंदर भाव के साथ में सभी कीर्तन करेंगे और अपने मन को एकाग्र करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की लाडली सरकार की जय जय श्री राधे। हो अपनी वाणी में अमृत घोल हो अपनी वाणी में अमृत घोल रचना Hey!
भान दुलारी श्री राधा बरस भान दीवानी ओ श्री राधा बरस भान दुलारी श्री राधा बरस भान दुलारी ओ राधा जी बरसाने वाली राधा जी बरसाने वाली श्री राधा बरस भान दुलारी 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 तो हरिया धार जगत में तो हरिया धार जगत में ये अक्षर पठ बोल के रसिया राधे राधे बोल के रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे अपनी वाणी में अपनी वाणी में अपनी वाणी में अमृत को रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधा जी महारास रचा में राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी महारास रचा में राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी नंदलाल नचावे इस छत को भर के नैन में इस छत को भर के नैन में अंदर के पटे ढोल रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे अपनी वाणी में अपनी वाणी में अपनी वाणी में अमृत बोल रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे बिन राधे नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं मिले बिहारी बिन राधा नहीं मिले बिहारी ओ बिन राधा नहीं मिले बिहारी बिन राधा नहीं मिले बिहारी इनके कारण पकड़ ले बंदे इनके कारण पकड़ ले बंदे दर दर भटके बोल रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे बोल रसिया राधे राधे बोल बोल पड़े बोल पड़े बोल रसिया राधे राधे 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 बोल रसिया राधे भोली बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर
झांकी का दर्शन किया, जिसमें हमारे श्री ठाकुर जी भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए। महाराज बलि के यहाँ भगवान वामन का प्राकट्य होता है। कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति हैं। वो कभी ये नहीं कहता कि साहब मैंने इतना दान किया है, मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मैं तो इतना महान हूँ। क्योंकि रहे मन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। हीरा कभी अपने गुणों को और अपने मोल का बखान स्वयं नहीं करता है। लेकिन आजकल लोग कैसे रह गए हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई अपने आप ही कर लेते हैं आजकल लोग। लेकिन वास्तव में प्रशंसा क्या होती है कि जब व्यक्ति हमारी पीठ के पीछे हमारी प्रशंसा करे तो वो ही बड़ाई होती है। महाराज बलि के यहाँ पर स्वयं भगवान आए, क्योंकि महाराज बलि के पास में स्वर्ग का सारा साम्राज्य है। अदिति को बड़ा दुख हुआ, उसने अपने पति कश्यप से कहा कि महाराज मेरे जो पुत्र हैं देवता वो तो मारे मारे फिर रहे हैं, और ये जो असुरों का राजा है बलि, इसने पूरे स्वर्ग पर अधिकार कर रखा है। तो इस स्वर्ग को वापस कैसे पाया जाए? तब कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को पुंसवन व्रत करने की सलाह दी। पुंसवन व्रत का पालन किया 9 महीने तक अदिति ने, तब उसे साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई। संतान आज किसी की भी ज्यादातर अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब माता गर्भवती होती है उस समय हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जो पढ़ना नहीं जानते हैं उन्हें शास्त्रों को सुनना चाहिए। सत्संगों में माताएं नहीं जा सकती, कीर्तन में माताएं नहीं जा सकती, तो वो अपने घर पर बैठ करके टीवी चैनलों पर भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का गुणानुवाद होता है, उसे हमें बैठ करके सुनना चाहिए। और इसी के प्रभाव से हमारी जो संतान है वो भक्त पैदा होगी। नित्य प्रभु की लीलाओं को सुनना चाहिए। लेकिन आज की जो माताएं हैं, आप सब लोग जानते हैं कि वो क्या करती हैं। जब वो गर्भवती होती हैं तो उनका जो स्वभाव होता है लड़ने का, झगड़ने का, चुगली का, वो उसे नहीं छोड़ पाती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को जल्दी ही नहीं छोड़ पाता है। अदिति माता भगवान की कथाओं को सुनती थी, इसलिए उनके घर में साक्षात श्री ठाकुर जी को अवतार लेकर के आना पड़ा। जब माताएं गर्भवती होती हैं उस समय भी माताओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। वामन भगवान वामन अंगुल के हैं, महाराज बलि के यहाँ जाते हैं। बलि ने जब देखा बड़ा सुंदर रूप है, वटुक ब्राह्मण है, छोटा सा ब्राह्मण है, कहने लगे कि इसे देख करके इसके चेहरे पे मुझे अद्भुत तेज दिखाई देता है और इसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं सर्वस्व दान करता हूं। भगवान वामन बलि के हृदय की बात को जान गए और उन्होंने कहा कि बलि हम तुझसे सब कुछ लेने के लिए ही तो आए हैं। वामन भगवान सभा में उपस्थित होते हैं। उसी समय बलि ने कहा महाराज आपका जो जी चाहे आप मांग लो। वामन भगवान कहने लगे कि देखो महाराज हमें तो कुछ भी मांगने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब बारिश आएगी, जब धूप लगेगी तो हमारे पास ये छाता है, इससे हम अपनी सुरक्षा करेंगे। और जब हमें प्यास लगेगी तो हमारे पास में ये पात्र है, इसमें से हम जल पी लेंगे।
और जब हमें स्मरण करना होगा तो हमारे पास आसन है, इस पर बैठ करके हम श्री हरि का भजन करेंगे। तो हम तुम्हारे इस झूठे झगड़े में फंसे क्यों? आज बलि कहने लगा, महाराज ना मानो तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। मेरे नगर में बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, लेकिन भगवान वामन ने मना कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आज बलि बार बार आग्रह करने लगा, तो भगवान वामन ने कहा कि बलि जब तुम इतना आग्रह करते हो तो हम तुमसे दान अवश्य लेंगे, लेकिन पहले तुम्हें संकल्प करना होगा। जैसे ही संकल्प करने के लिए कहा तो बलि के पास में ही बलि के गुरुजी खड़े हुए हैं, जिनका नाम शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य ने कहा, महाराज बलि हो न हो ये विष्णु ही कोई रूप धर करके आया है, ये तो देवताओं की कोई माया है, ये मुझे विष्णु की कोई चाल लगती है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कोई भी संकल्प मत करना। लेकिन बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि गुरुजी यदि ये साक्षात भगवान है तो इससे तो मेरा यश सारे संसार में फैलेगा कि देखो महाराज बलि के यहाँ श्री ठाकुर जी को मांगने के लिए आना है। इसीलिए मैं तो किसी भी हालत में इनसे इनकार नहीं करूंगा, और यदि श्री ठाकुर जी स्वयं मेरे यहाँ आए हैं मांगने के लिए तो इसमें तो मेरा सब प्रकार से भला ही छुपा है। आज गुरुजी के बार बार आग्रह करने पर बलि मानता नहीं, और उसी समय कमंडल में से जल लिया और महाराज बलि संकल्प करने लगे, ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अवबंधामि रक्षे माचलमाचा। आज महाराज बलि ने संकल्प कर लिया कि आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। भगवान वामन कहने लगे कि हम तुमसे केवल 3 पग भूमि लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि हम अपने चरणों से ही उसको नापेंगे। आज वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और एक ही पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया, और आज पूरी त्रिलोकी को भगवान ने 2 ही पग में नाप लिया। और कहने लगे, बताओ महाराज बलि, ये जितना भी ब्रह्मांड है, जितनी भी सृष्टि है, इसको तो मैंने 2 ही पग में नाप लिया है, अब तुम मुझे बताओ ये तीसरा चरण में कहाँ रखूं? तो महाराज बलि कहने लगे कि एक बात बताओ भगवान, दाता बड़ा होता है या याचक बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि बलि देने वाला ही बड़ा होता है। तो महाराज मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन अभी तक मैंने खुद को नहीं दिया। तो आज भगवान ने कहा, बलि तुम कहना क्या चाहते हो? तो आज बलि ने कहा कि महाराज आप तीसरा चरण मेरे सर पर रखें। दानी बहुत होते हैं, लेकिन उनका दान देना तब तक सफल नहीं है जब तक उन्होंने अपने अहंकार को समर्पित नहीं कर दिया। जब तक दानी होने का भाव और अहंकार मन में रहता है, उनका दान देना कतई भी सफल नहीं होता है। दान क्या है? दान कैसे करना चाहिए? एक हाथ से देकर के दूसरे हाथ को भी ये पता न लगे कि इस हाथ से हमने क्या दिया, ये दान होता है। और दानों में सबसे बड़ा दान होता है गुप्त दान। आजकल लोग 1100 रुपए का, 2100 रुपए का, 500 रुपए का दान कर देते हैं और क्या कहते हैं, अजी साहब मुझसे बड़ा दानी तो कोई संसार में नहीं है, मैंने तो बहुत दान किया है। लेकिन कहा है कि देनहार कोई और है, हमको भी किसी ने दिया है, हमें श्री ठाकुर जी ने इस काबिल बनाया है कि हम दान कर सकें। वरना इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सुबह से खाने के बाद में शाम को खाने का कोई इंतजाम नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, जो फुटपाथ पे सोते हैं, जो सड़क पे सोते हैं, रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। तो ये श्री ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हमें ठाकुर जी ने इतना दिया है। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, व्यक्ति क्या सोचता है कि ये सब कुछ मेरा है, मुझे ठाकुर जी ने नहीं दिया है, ये सब तो मेरा है, मैंने खुद की कमाई से कमाया है।
तो ऐसा भाव मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास धन भी एकत्रित कब होता है? जब श्री ठाकुर जी की कृपा होती है। जब तक उसकी कृपा नहीं होती है, हम 1 लाख 1 करोड़ तो क्या 1 रुपया भी अपने घर में जोड़ नहीं सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम धन जोड़ने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जो भी धन हमने जोड़ा है कि भाई इस धन से तो हम एक गाड़ी खरीदेंगे, अब की बार कार खरीदेंगे 10 लाख रुपए की। लेकिन आपने देखा होगा घर में कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है कि वो पैसे तो हमने कमाए थे, रखे थे किसी और कार्य के लिए, लेकिन अचानक से घर में एक ऐसा हादसा होता है कि वो पैसे किसी और ही कार्य के लिए चले जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी ज्यादा आगे की सोच करके बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। क्या कहना चाहिए? भाई यदि ठाकुर जी की इच्छा होगी तो हम ये काम कर लेंगे। लेकिन व्यक्ति क्या कहता है? मैं करूंगा। तो ठाकुर जी मैं किसी की रहने नहीं देते हैं। आज महाराज बलि के मन में भी तब तक ये था कि मैं दान कर रहा हूँ, मैंने अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन भगवान ने किसी के अहंकार को छोड़ा नहीं है, चाहे वो कोई ही हो। आज महाराज बलि के सर पे भगवान वामन ने चरण रखा और आज बलि नम्र हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान को भी बलि को देख करके भगवान वामन के नेत्रों में जल भर आया। कहने लगे, बलि मैंने आज तक दानी बहुत देखे, बहुत लोगों ने दान किया, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा। तुमने अपना सब कुछ दे दिया और खुद को भी दे दिया, लेकिन तनिक सी भी क्रोध, तनिक सी भी ईर्ष्या, तनिक भी द्वेष तुम्हारे मन में नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे मन में कोई भी अभिमान नहीं है, कोई चतुराई नहीं है। और भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान रुपए पैसे धन दौलत से प्रसन्न नहीं होते, उन्हें किसकी आवश्यकता है? वो तो सबको देने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, राम सिया रामा। तुलसीदास जी ने भी कहा है और सभी ग्रंथों में ठाकुर जी का एक ही कहना है कि जो व्यक्ति निर्मल मन का होता है, जिसके अंदर कोई भी चतुराई नहीं होती है, कोई ढोंग नहीं होता है, कोई द्वेष नहीं होता है, केवल वही मुझे प्राप्त कर सकता है। और तुलसीदास जी कहते हैं, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत ही कृपा करहि रघुराई, राम सिया राम, राम सिया राम। मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत ही कृपा करहि रघुराई। आजकल लोग हाथों से कर्म करते हैं, अपने शरीर से नाना प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं कि मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ, मैं वो करवा रहा हूँ, लेकिन उनके मन में बड़ा कपट छुपा होता है। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति मन से, कर्म से और वचन से यदि मेरे सम्मुख कोई भी चतुराई करता है तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। लेकिन व्यक्ति जब अपनी चतुराई को छोड़ देता है और मुझे समर्पण हो जाता है मेरे प्रति, तो मैं तुरंत उसका हो जाता हूँ और उसे तुरंत अपना साक्षात्कार करवा देता हूँ। लेकिन बड़े विडंबना की बात है, ये व्यक्ति अपनी चतुराइयों को छोड़ता नहीं। आज भगवान ने कहा, महाराज बलि आपने मेरा हृदय जीत लिया, और बलि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। बलि चाहता तो अपने खोए हुए राज्य को, दान दिए हुए राज्य को वापस मांग सकता था कि महाराज ऐसा करो, जो मैंने तुम्हें दिया है उसे वापस कर दो।
लेकिन बलि ने कहा प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए कि जब भी मैं अपने महलों से निकलूं, चाहे महल में प्रवेश करूं, मुझे हमेशा आपका दर्शन हो। तो आज भगवान वामन ने सुतल लोक का राज्य महाराज बलि को दे दिया और कहते हैं कि सुतल लोक में बड़ा ही सुंदर महल भगवान वामन ने बलि के लिए बनवाया और आज भी वहां पर भगवान वामन का दिव्य विग्रह विराजमान है। बलि ने कहा कि प्रभु आपको मेरे यहाँ रहना हो। भगवान ने कहा कि भैया तुझे आते जाते हर समय घर में निकलते घर में घुसते हुए दर्शन तो तभी हो सकता है जब हम तुम्हारे चौकीदार बने, द्वारपाल बने। अब बलि कहने लगा कि आप कुछ भी समझ लो। तो देखो कितनी छोटी पोस्ट, कितना छोटा पद, जिस संसार का सामान्य प्राणी भी नहीं लेना चाहेगा कि हम किसी के घर जाकर के किसी के द्वार पे उसकी पहरेदारी करें। तो ऐसे करुणा सागर, अकारण करुणा करने वाले तो केवल ठाकुर जी ही हो सकते हैं। आज श्री ठाकुर जी द्वारपाल बन रहे हैं बलि के। तो जिनका हृदय पवित्र होता है, जिनका मन निर्मल होता है, जिनमें कोई चतुराई नहीं होती, भगवान उसके यहाँ चौकीदार और द्वारपाल बनने के लिए भी तैयार होगा। जब भगवान को बहुत समय हो गया, लौट करके नहीं आए, तो लक्ष्मी जी आ गई। पता लगाते हुए महाराज बलि के यहाँ पहुंचे। पता लगा कि मेरे पति तो बलि के द्वारपाल बन गए हैं। लक्ष्मी जी पहुंची और भैया भैया कहते हुए बलि को पुकारते हुए चली जा रही है। बलि कहने लगा ये मेरी बहन कौन आ गई? अब तक तो कोई बहन थी नहीं। कहने लगी बलि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब जब भाई कहा है तो बलि ने भी लक्ष्मी जी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया। कहा अरे बहन, मैं तुझे आज से अपनी बहन स्वीकार करता हूँ और मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। जब भी तुझे कोई वस्तु की आवश्यकता हो मुझे याद करना, जो मुझसे होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। लक्ष्मी जी कहने लगी मुझे तो भैया कछु ना चाहिए, मुझे तो तेरा द्वारपाल चाहिए। अब तो बलि के नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगी अरे तुम कौन हो? तुमने तो मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। तुम कौन हो और इन्हें ही क्यों मांगती हो? तो आज श्री ठाकुर जी ने बलि को ज्ञान कराया कि मैं श्री हरि हूँ और ये मेरी दिव्य शक्ति लक्ष्मी जी हैं। आज लक्ष्मी जी से बहन का रिश्ता बलि ने निभाया और बलि ने भगवान वामन को उनकी पत्नी के लिए वापस विदा कर दिया है वैकुंठ लोक के लिए। बोलिए वामन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। हो तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। हो तेरी बिगड़ी
श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जयकारो लगाए में कितना जोर पर है, शर्म सी लगे आवे कछु ने तो उपासे तो ना रही है तुम में तो कछु ऐसा ऐसा कर जई मारे आवाज ना कर रही हो। जो कहीं ये कहावत सुनी है हमने, जो कहीं कि आदमी अन्न को कीरा है, तो ऐसा कहवा कीरा है अन्न ना मिले हो तो आवाज कम नहीं कर रही हो। कौन कौन बढ़ती रहे हैं? एकादशी है, मतलब कहा है कछु ने तो जो ना पता हो आज एकादशी है, पता है जो कहे सबसे बड़ी एकादशी है देव सोनी एकादशी है ना, तो जाके बारे में ज्यादातर पता हो रही है। धोंदा बने आज के दिन तुम्हारे गांव में तो धोंदा नहीं बने देखे का हो गया। आज के दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शयन करने चले जाते हैं। विश्राम के लिए भगवान का 4 महीने का चतुर्मास का ये शयन काल होता है। भगवान विश्राम करते हैं 4 महीने। इसीलिए इस एकादशी को देव शयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एक समय द्वापर के समय में एक राजा हुए थे मानधाता। सतयुग के समय में एक राजा हुए मानधाता, और उस राजा के राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया। तो वो राजा बड़े चिंतित हुए और अपनी प्रजा को लेकर के वन की तरफ निकल पड़े। और जब वो वन में गए तो महाराज की जो मुलाकात है वो ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगिरा से होते हैं। अंगिरा ऋषि से उन्होंने पूछा कि महाराज मेरे राज्य में कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, किस प्रकार से बरसात होगी वो उपाय आप मुझे बतलाओ, क्योंकि मेरी प्रजा बड़ी दुखी है। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुम्हें आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, उसका आपको प्रजा के सहित में व्रत करना चाहिए। इससे आप जो भी मांगोगे आपको मन चाही वस्तु प्राप्त होगी। मानदाता ने सारी प्रजा के साथ में इस व्रत को विधि विधान के साथ में किया। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है और शालिग्राम का पूजन बड़े विधि विधान के साथ में किया जाता है। मानदाता ने विधि के साथ में इस व्रत को किया और उसी दिन बड़े भारी जोरों की बरसात मानदाता के राज्य में हुई। तभी से हम इस देवशयनी एकादशी को सभी मनाते हैं। आज श्री सुखदेव जी और महाराज परीक्षित का भी संवाद चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा में। सुखदेव जी के समक्ष जब परीक्षित बैठा हुआ है तो परीक्षित ने कहा कि प्रभु मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में परमात्मा की असीम अनुकंपा से मिलता है व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति संसार सागर में आकर के बिल्कुल भूल जाता है कि मुझे ये मनुष्य का जन्म किस लिए मिला है, इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है, इस शरीर से हमें क्या करना चाहिए।
तो प्रभु मुझे आप ये बताएं कि इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, ये शरीर किस लिए मिलता है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, इसी प्रश्न को एक बार श्री ऋषभदेव जी के पुत्रों ने, श्री ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से किया था। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। उन्होंने, महाराज जो ऋषभदेव थे वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़ा राज्य था उनका। और ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया, उनसे पूछा कि पुत्रों एक बात बताओ, ये मनुष्य का शरीर हम सबको और आपको क्यों मिला है? मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? इस शरीर को पाकर के हमें क्या करना चाहिए? तो उन पुत्रों ने वही जवाब दिया जो ज्यादातर लोगों की सोच होती है। उन्होंने कहा, पिताजी ये शरीर तो हमें भोगों को भोगने के लिए मिला है और हम तो इस शरीर को पाकर के अब विवाह के योग्य हो गए हैं। विवाह करेंगे, संतानोत्पत्ति करेंगे और आपके जाने के बाद में हम में से कोई ना कोई इस राज्य का राजा बनेगा और अपने पुत्रों का विवाह करेंगे और जब उम्र पूरी हो जाएगी तो हमारा भी शरीर शांत हो जाएगा। और संसार में व्यक्ति आकर के करता क्या है? विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर अपने बच्चों का विवाह करता है, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके विवाह की चिंता करता है, इनका विवाह और हो जाए, एक नातनी रह गई है उसके हाथ पीले और हो जाए, फिर तो हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन नाती पर पोते सब हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति फ्री नहीं हो पाता। फ्री है लेकिन वो भगवान के भजन के लिए कभी फ्री नहीं हो पाता, क्योंकि जवानी में कभी भगवान का भजन किया नहीं, बुढ़ापे में होता नहीं, क्योंकि शरीर ही कहे में नहीं है। एक बार खांसी उठाएं तो शाम हो जाती है, पर खांसी बंद नहीं होती। बैठा जाता नहीं है आसन से कि 2-1 घंटे आसन लगा करके बैठ जाए। प्रभु की कथा कभी कानों से जवानी में सुनी नहीं, बुढ़ापे में अच्छी नहीं लगती है। जवानी में सुनी पड़ोसियों की कथा, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, और तो यही सब बुढ़ापे में भी अच्छा लगता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अभिभवन समाना। जिनके कानों ने, जिन व्यक्तियों के कानों ने कभी भी भगवान की कथा को नहीं सुना, उनके कान चूहे के बिल के समान है। कानों का सार्थक होना तो तभी है जब उन कानों से भगवान की परम मंगलमयी कथा को सुना हो। और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हर कोई इस कथा में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि जो अति मूर्ख होता है, अति कामुक व्यक्ति होता है, जो हर समय काम वासना में लिप्त रहता है, जो हर समय स्त्रियों का चिंतन करता रहता है, वो व्यक्ति कभी भगवान की कथा नहीं सुन सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, अति खल जे बिसाई बग कागा, एही सर निकट न जाहे अभागा। राम सिया राम। अति खल जे बिसई बक कागा, और एही सर निकट न जाए अभागा। क्योंकि सरोवर में तो हंस स्नान करते हैं, कौवे स्नान नहीं करते। और ये जो सप्ताह रूपी ज्ञान यज्ञ है, इसमें तो महान पुरुष आते हैं, विद्वान आते हैं, संत आते हैं। जो मूर्ख होते हैं, जो कामी होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, वो इस कथा में आकर के नहीं बैठते हैं। और कहा भी है कि कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। भैया कुछ तो कथा में इसलिए नहीं जानते, हम तो बड़े ऊंचे खानदान के हैं और वहां तो जाकर के हमें जमीन पे बैठना पड़ेगा, तो हम कैसे कथा में जा सकते हैं? बताओ। बैठने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, बड़े महंगे सोफा सेट होने चाहिए, और वहां जाके हम धरती में बैठेंगे तो कथा में कैसे चले जाए?
तो किसी को पद का अभिमान होता है, किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को अपने खानदान का अभिमान होता है, और ये अभिमान ही व्यक्ति को भगवान के करीब नहीं जाने देता है। और बहुत से जोर जबरदस्ती करके चले भी जाते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, 7 दिन की कथा है, चलो एक आध दिन सुनैया लेगा दबारी बढ़ाई है जावे, अरे भाई आदमी तो भगत है, वो बढ़िया आदमी है, कथा सुनवे जाए भी लग गए। तो क्या करते हैं कथा में, पहले तो वो आते नहीं है, और घरवारी लड़ पड़े कि अरे बजमारे जो बता सुबह से शाम तक तू घर में ही परे रहे जो ना है, कमा कथा है रही है नगरा में, तो ला एक आध दिना कथा ही सुनिया तो जन्म सफल है जाएगा, चले हो जाए एक आध दिना। अरे अब लड़ पड़िए तो 4 घंटा तो वैसे घर में कटने ना, तो लाओ आज चले ही जा। तो जबरदस्ती करके कथा में आएंगे, पर कथा अच्छी नहीं लग रही, क्यों कि तुलसी पूरब पाप ते हर चर्चा न सुहाए, और कह ऊँघे के लड़ मरे, कह उठ के भग जाए, कछु तो जबरदस्ती करके आऊ जाए। अब कथा क्यों अच्छी नहीं लगती है, इसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, क्योंकि उसके जो पिछले जन्मों के कर्म हैं, उसके जो पिछले जन्मों के पाप हैं, वो उसे प्रेरणा देते हैं कि तू कथा सुनने जा मत, चला गया तो तेरा उद्धार हो जाएगा। और हम चाहते नहीं है कि तेरे पाप खत्म हो जाए और तेरे पुण्य बढ़ जाए। पाप को भी चाहते हैं, हर कोई ये चाहता है कि मेरी संख्या बढ़े, तो पाप भी ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति पाप अधिक करे पुण्य कम करे। तो भैया ये कुछ व्यक्तियों को जो भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, वो उनके पिछले जन्मों के पापों से ही अच्छी नहीं लगती है। और कथा में चले भी जाएं तो क्या हुआ, तो जमाई आ गए, कोई आए कि तुमने देखे होगा, और भैया वाले ने बड़ा फायदा हुआ इस चीज को। अब आदमी तो बेचारे घूमट तो मारे ना है, अब इनकी तो पता चल जाएगा जी सो रहे हो, पर हमारी माता तो लंबो तो घूमट मारे, और भाई में एक आध नींद पूरी है जाए, और कब नींद खुले जब जोर को जयकारो लगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे हम तो कथा में आए, हम तो जानी के घर में सोए रहे, तो कोई तो जमाई ले रहे हो, कोई लड़ाई करे, और ना तो अरे मेरे मुंह सरक के आयो पल्ली लंकु ना सरक सके। और बहुत से तो बिना ही बात के लड़के, और ले हम तो जा रहे हैं, तू ही सुन लियो कथा, तू ही है जा भगत। तो बड़ी विडंबना है संसार की। पर तुलसीदास जी ने किसी भी बात को गलत नहीं कहा है, सारी बातें हमारे बुजुर्गों की सत्य हैं, और शास्त्रों की सारी बातें सत्य हैं, इसलिए हमें अपने बुजुर्गों की बातों को मानना चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन परीक्षित, इसी प्रश्न को एक बार ऋषभदेव के पुत्रों से ऋषभदेव ने किया था कि ये मनुष्य का जन्म हमें किस लिए मिला है, इससे हमें क्या करना चाहिए। तो उन पुत्रों ने कहा था, पिताजी ये शरीर तो हमें संतानोत्पत्ति करने के लिए, और ये संसार में इतने सारे भोग हैं उनको भोगने के लिए मिला है। बड़े दुखी ये ऋषभदेव, क्योंकि वो बहुत बड़े तपस्वी राजा होते हुए भी ऋषभदेव बहुत बड़े तपस्वी और बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें आज वैराग्य हो गया संसार से। सबसे बड़ा पुत्र था भरत, आज उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को सारा राज्य दे दिया और खुद तपस्वी हो गए, सब कुछ छोड़ करके वन को जाने लगे। सबसे बड़ा पुत्र उनका आज राजा बना, और इनके 9 पुत्र नव योगेश्वरों के नाम से जाने जाते हैं। अब कितने बचे? 91। कितने बचे? एक पुत्र तो उनके राजा हो गए, 9 पुत्र नव योगेश्वर हो गए, 90 बचे गए। उनके जो बचे हुए पुत्र हैं वो बड़े प्रेम से अपनी गृहस्थी का सुख लेने लगे, और ऋषभदेव वन में चले गए। वन में जाकर के उन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, सारी क्रियाओं का त्याग कर दिया, दिगंबर संत हो गए। आप लोगों ने देखे होंगे जैनी बाबा, जैनी साधु देखे कि ना देखे? ना देखे? तुमने देखे? जैनी जो साधु हैं, जो जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, जो जैन धर्म की शुरुआत हुई, उन जैनियों के सबसे पहले संत, सबसे पहले तीर्थकर महाराज ऋषभदेव हुए। इन्हीं से जैन धर्म की शुरुआत हुई।
इन्होंने अपने कपड़ों का भी त्याग कर दिया, सारी क्रियाओं का त्याग कर दिया। ना कुछ खाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना नहाते हैं, ना धोते हैं, समाधि में बैठे रहते हैं और अनवरत श्री हरि का चिंतन करते रहते हैं। 24 घंटे, 24 सेकंड, 24 पल श्री हरि को नहीं बोलते वो। लोग आने लगे, महिलाओं को पता लगा, आसपास उस वन के कोई गांव था तो स्त्रियां आने लगी, अरे कोई सिद्ध बाबा आए हैं तो भैया चल के पूछिया में कोई तब पूछ रही हमारे छोरा का ब्याह कब होगा। 35-36 साल को है गए पर अभी तक कोई एक दिखवैया हमारे छोरा को आया और एक आधा आ जाए तो गांव मारे बाजी मार के भगाए। सो पूछिया बाबा हमारे छोरा को ब्याह होगा तो फिर कछु व्यवस्था करें हम अपने छोरा बहू ले आएंगे ना तो कैसू न कैसू करें। पूछिया में तो कभी भी कोई संत आ जाए, कोई सिद्ध आ जाए तो उससे हमें एक ही बात पूछनी चाहिए कि महाराज हमें प्रभु की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी। लेकिन हम प्रभु प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का साधन कभी किसी संत से, कभी किसी भक्त से पूछते ही नहीं। और जो ये संसार के साधन नश्वर हैं, नाशवान हैं, इनके बारे में हम पूछते रहते हैं। आज सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, ऋषभदेव ने एक बहुत बड़ा पत्थर अपने मुंह में डाल लिया। अब जो कोई भी स्त्री आती, जो कोई भी पुरुष आता, देखता रही है बाबा तो पागल हो गए, ये तो पत्थर खाते हैं, मुंह में इतना बड़ा पत्थर है, कहीं ऐसा ना हो मुंह में से निकाल के हमारे ऊपर मार दे। तो डर के मारे कोई भी नहीं जाता। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनके भजन में ये जो संसार के लोग थे ये बाधा उत्पन्न करते थे, इसलिए वो अपने मुंह में एक बहुत बड़ा पत्थर डाल करके रखते थे। अब तो लोगों ने उनके पास जाना बंद कर दिया और इतनी बड़ी तपस्या उन्होंने की कि शरीर को छोड़ करके साक्षात वो आज स्वर्ग में विराजते हैं। भरत को जब इस बात का पता लगा, महाराज भरत को, कि अरे मेरे पिता इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े संत हैं कि उन्होंने एक जोड़ी कपड़ों का भी त्याग कर दिया और जो हम भोजन करते हैं संसार की सारी क्रियाओं का त्याग कर दिया, और मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ जो इस राजपाट के भोगों को भोगने में लगा हुआ। तो आज दैव योग से और प्रभु की कृपा से भरत जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो आज भरत जी ने महलों को छोड़ दिया, वन में जाकर के नदी के किनारे एक कुटिया बना लिया। उस नदी का नाम गंडकी नदी था। उस नदी में भरत जी कंठ भर जल उनके गले तक होता था और उसमें खड़े होकर के वो गायत्री का जप करते थे। नित्य प्रति ऐसा ही करते, रोजाना आसन लेकर के बैठ जाते और फिर भगवान के भजन में लीन हो जाते। लेकिन एक दिन दैव योग से उसी वन में एक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। शेर दहाड़ता हुआ चला आ रहा है और आगे एक हिरणी भागी हुई आ रही है और वो हिरणी उस समय गर्भवती थी। शेर की दहाड़ को सुनकर के उस हिरणी ने उस नदी में छलांग लगा दी। जब नदी में छलांग लगा दी तो भय के कारण उस हिरणी का प्रसव उस नदी में ही गिर गया और उसी समय हिरणी ने अपने प्राणों को भय के कारण छोड़ दिया। कुछ ही दूरी पर भरत जी बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उस हिरणी के बच्चे को उठा लिया, गले से लगाया, नहलाया धुलाया, उसके लिए भोजन की व्यवस्था की। बड़ी अच्छी बात है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राणियों पर, जीवों पर, जंतुओं पर सब पे दया करनी चाहिए। आज भरत जी को महीनों बीत गए उस हिरणी के बच्चे की सेवा करते करते। बच्चा बड़ा होने लगा। इधर भरत जी जो पूरे दिन भगवान का चिंतन करते थे, कई मालाएं करते थे, आज उनका भजन छूट गया।
पहले 100 मालाएं करते थे, आज वो 50 माला करते हैं। धीरे धीरे वो भी छूट गई। 100 मालाओं में से आज उनकी 30 माला, 20 माला। और अब एक समय ऐसा आया कि धीरे धीरे करके भरत जी बूढ़े हो गए और हिरण का बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन उनकी जो आसक्ति है वो पूरी तरह से हिरण के बच्चे में अटक गई। भरत जी हर समय भगवान को छोड़ करके हिरण के बच्चे का चिंतन करते। अरे मैं तो वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया हूँ और न जाने किस समय मेरी मृत्यु हो जाए, और जब मैं मर गया, मान लो कि मैं कल मर जाऊं या कुछ दिनों के बाद मर जाऊंगा, तो इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा? इस जंगल में तो बड़े भयानक जीव हैं, शेर रहता है, भालू रहते हैं, रीछ रहते हैं, बताओ इसे कौन बचाएगा, कौन इसकी रक्षा करेगा? मेरे बाद इसको बचाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला कोई नहीं है। इस जंगल के जीव जंतु से मार देंगे, ऐसा ही सोचते रहते हैं और भगवान का भजन नहीं करते। और गलती से थोड़ी देर बैठ भी जाएं तो हिरण का बच्चा कहीं ना कहीं से आ जाता, कभी उनके कंधे को चाटता, कभी उनके मुंह को चाटता, और भरत जी उसके प्रेम में भगवान को भूल जाते। तो ऐसा ही हाल सभी संसार वालों का है। पहली बात तो कुछ लोग उनको पता ही नहीं है कि हमें भगवान का भजन करना भी आवश्यक है। जिस प्रकार से माताएं अपने घर को स्वच्छ रखती हैं, क्योंकि यदि हमारा घर साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आना पसंद नहीं करेगा। लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बड़ी बंडनिया जाके घर को तो खावे को धर्म ना, भाई पानी मत पी लियो, बिल्कुल सफाई ना है। तो जब सामान्य व्यक्ति हमारे घर का नहीं खा पी सकता है, नहीं आ सकता है, तो भगवान का स्थान कहाँ है? भगवान स्वच्छ मन में, पवित्र हृदय में निवास करते हैं। तो जिस प्रकार से नित्य प्रति हमें अपने घर की सफाई करना आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को अपने हृदय को पवित्र करना आवश्यक है। घर की सफाई होती है झाड़ू से, पोछा से, और हमारे अंतःकरण की सफाई किससे होती है महाराज जी? हमारे अंतःकरण की सफाई होती है सत्संग से, कीर्तन से, भगवान की कथाओं से, भगवान की लीलाओं को सुनने से हमारा मन पवित्र होता है। जैसे नित्य प्रति हमें हमारे घर में झाड़ू पोछा करने की आवश्यकता है, चौका लगाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि साल में एक बार कथा हुई तो हम तो सुने आए साथ ना, और भैया हम तो पवित्र है गए और हमें तो कथा सुनने की जरूरत हतना है। तो भैया तुम साल में 7 दिन कथा सुन लो या महीना में 1 दिन सत्संग सुनी आओ, तो बातें तो कुछ हुए ना। लोग काके में अरे हमने देखे जो रोज सत्संग सुनवे जावे, महीना में फलानी जगह फलानी तारीख को और नगरा में सत्संग हुए, सो जी 12 रोज जावे वा में हर महीना जावे सत्संग सुनवे, पर हमने तो देखा ना है कि जाको मन पवित्र है गए हुए। सबसे ज्यादा मेढ़ जी काटे जाए कि हमारी जाके अंदर अभी तक तो कोई सुधार आयो ना है सत्संग सुन के। और बड़ा लोभी है, बड़ा कंजूस है, और सवरे अवगुण जाके अंदर भर गए। ज्यादातर हमें ऐसा सुनने को मिलता है, अरे महाराज जी तुम नहीं जानते हो जी बाबा हाथ तो सत्संगी है, सत्संग सुनवे जावे तो उनको सत्संग नहीं छोड़े, पर जामे जो मान लियो तो एक आधा ही गुण हो, सवरे गुणन ने छोड़ के अवगुण भर गए। तो ऐसा किस लिए? सत्संग का प्रभाव तो सब पे होता है, पर होता कब है? जिस प्रकार से नित्य झाड़ू लगनी चाहिए घर में ताकि कचड़ा ना आए, उसी प्रकार से महीने में 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि महीने के 30 दिन हमें सत्संग सुनना है। महीने के 30 दिन हमें भजन करना है, महीने के 30 दिन हमें कीर्तन करना है। और मैं गारंटी इस बात की देती हूँ कि यदि व्यक्ति 30 दिन में, 1 महीने के 30 दिन में सत्संग करेगा, कीर्तन करेगा, कथा को सुनेगा, तो वो व्यक्ति जरूर सुधर जाएगा। और इस बात को मैं स्टैम्प पे लिख के दे सकती हूँ, अवश्य सुधर जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, चाहे उसके अंदर कितने ही अवगुण क्यों ना भरे हो, ये गारंटी की बात है। पर हम लोग क्या करते हैं? सत्संग करते हैं 1 दिन, और जो बुरे लोग होते हैं उनकी संगति हम रोज करते हैं।
और सत्संग के साथ साथ जो बातें शास्त्रों में बताई हैं उन पर अमल हम करते नहीं। जिस प्रकार से एक बार एक व्यक्ति को हो गई डायबिटीज, मधुमेह जो रोग होता है, शुगर का जो रोग होता है, उसमें रोगी से डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हें तो डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट हो तुम ज्यादा मीठा मत खाना। कहते हैं कि नहीं कहते? एक बार हमारे एक जानने वाले थे तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से कहा कि महाराज हम तो बड़े परेशान रहते हैं। डॉक्टर ने चेकअप वगैरह की और कहा कि महाराज तुमको तो शुगर हो गई है। अब तो वो व्यक्ति बड़ा चिंतित हुआ कि मुझे शुगर हो गई है। कहा हाँ आपको तो शुगर हो गई है। तो फिर इसका इलाज? कि इसका परमानेंट तो कोई इलाज नहीं है, जब तक जियोगे तब तक तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। एक दिन भी दवाई को छोड़ना नहीं है और तुम पूरे तरीके से दवाइयों को खाते रहोगे तो ठीक रहोगे। और यदि तुमने दवाई नहीं खाई रोजाना तो तुम ठीक नहीं होगे। कि भैया बंद कब होंगी फिर दवाई? कब हो ना, जब तक जियोगे तब तक दवाई खाओ। कहता भैया परहेज तो तुम्हारा मीठे को, जब तक जियो तब तक मीठो मत खाइयो, और तुमने मीठो खाए तो बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी। और दवाई छोड़नी ना है, दवाई रोज खानी। तो ऐसे ही जब उस व्यक्ति ने हमें ये आकर के बताया तो हमें ये अनुभव हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में यदि कुसंग से बचना है और इस संसार की मोह माया से बचना है। लोग कहते हैं कि भाई ये मोह माया है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है, और वास्तव में बड़ा मुश्किल है। ये संसार की जो मोह माया है इसको छोड़ना आसान नहीं है। और जो त्यागी तपस्वी ये कहते हैं कि संसार की माया का भैया हम पे कोई असर नहीं है, तुम पे होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका असर सब पे होता है। लेकिन ये संसार की जो मोह माया है इसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। कोई ये कहे कि साहब हमने तो जड़ से उखाड़ फेंकी, हम तो बिल्कुल निर्लिप्त हैं, हम पे तो संसार को कोई असर हुए ना। चाहे कोई मर जाओ तो न तो रोए वो आवे, हमें तो भीतर से रोनो ही ना आवे। चाहे कोई मर जाओ, चाहे घर में मर जाओ, चाहे बाहर मर जाओ, कितना बड़ा नुकसान है जाओ ना हमें गुस्सा आवे। लेकिन ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को गुस्सा चाहे कम आती हो पर आ जाती है। तो कहा है हमारे विद्वानों ने कि लोभ मोह क्रोध और ये काम वासना, इनको व्यक्ति जड़ से तो खत्म नहीं कर सकता, पर इनका व्यक्ति बैलेंस बना करके रख सकता है। कब तक? जब तक वो सत्संग की दवाई खाएगा। और ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये बढ़ेंगे नहीं, जड़ से खत्म तो नहीं होंगे, पर इनका असर भी नहीं होगा। किस पे नहीं होगा? जो नित्य प्रति सत्संग की दवाई खाएगा, सत्संग को सुनने जाएगा और परहेज करेगा। किसका? कुसंग का, बुरे व्यक्तियों के साथ बैठना नहीं। तो ये संसार के जो लोभ मोह माया मत्सर हैं, इनका उस व्यक्ति पर कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन आज लोग महीने में एक दिन सत्संग सुनने जाते हैं, हम तो बड़े सत्संगी हैं भैया। तो ऐसा नहीं होता है। नित्य प्रति सत्संग सुनना है, नित्य कथाओं को सुनना है, तो हमारा अंतःकरण अवश्य पवित्र हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए कृष्ण कन्हैयालाल की। 4 दिना की जिंदगी क्यों कर रहा घुमा, दुनिया से मिट जाएगा वंदे तेरा नाम निशान। कहता मेरा बता क्या दुनिया में तेरा मतलब का संसार, मतलब का संसार।
मंच का मेला है। मंच की कमेटी, इस मंच पर कोई हनुमान का रोल करके आता है, कोई सीता का रोल, कोई भाई कोई बहन बन करके आता है, कोई पिता कोई माँ, अपना अपना रोल करके ये प्राणी जाता है। इंसान का इंसान से होता यहाँ मेरा, कोई बाप बनता है, कोई बनता है बेटा, मरकट तक साथी है सिर्फ नाती बेटा होता, भाई बलदो और यार। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर, ये जिंदगी जब तक तब तक का मेला है, आना अकेला है, जाना अकेला है, बस राम नाम उतार इसी में है ये मासा, केवल राम का नाम ही उद्धार कर सकता है, क्योंकि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे प्रथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की फिर आवड होए न होए, बस राम नाम उद्धार इसी में है ये मासा, मतलब का संसार, मतलब का संसार, मतलब बोली बांके बिहारी लाल की जय। कथा कहाँ चल रही कहो याद है कि नहीं भूल गए, इतने कई देर याद है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भरत जी उस मृग के बच्चे से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ी आसक्ति हो गई। हमारा और आपका भी यही हाल है, विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों से बड़ा स्नेह हो जाता है, फिर भगवान का भजन करने की कोई सलाह दे भी देता है तो कहते हैं महाराज समय नहीं, अभी तो हम गृहस्थी संभाल रहे हैं, और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनका विवाह हो जाएगा, तब भजन करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो समय तुम अपने परिवार के लिए जैसे निकालते हो, उसी प्रकार से समय मेरे लिए भी निकालो। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि तुम बच्चों से रिश्ता तोड़ दो, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना बंद कर दो, अपने घर के फर्जों को निभाना बंद कर दो और तब मेरे प्रति तुम फर्ज निभाओ। ऐसा नहीं है। गोपियां भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, तो ऐसा तो नहीं है कि गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया था, बाबा जी हो गई थी, वन में चली गई थी और पीले लाल कपड़े पहन लिए थे। सब कार्य वो घर का करती थी, लेकिन कैसे करती थी? तुलसीदास जी ने कहा है कि कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ
कृपा निधाना राम सिया राम। गोपियां अपने न हाथों से घर का सारा कार्य करती थी और इतना कार्य करती थी कि आज की स्त्रियां इतना काम नहीं कर सकती हैं, फिर भी क्या कहती है कि हमें तो समय ही नहीं मिलता। गोपियां अपने हाथों से दधि मंथन करती थी, अपने हाथों से दही को चलाती थी, बिलोती थी। और आज की माताएं मथानी आती है घर में बिजली की, एक चटकनी दवाई और 5 मिनट में मक्खन निकल करके तैयार है। अब बताओ गोपियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। तो एक काम तो ये सरल हो गया है। दूसरा, गोपियां चूल्हे पे भोजन बनाती थी, सुंदर सा और शुद्ध शाकाहारी। और आज की माताओं के लिए एक वो आता है, एक तो गैस सिलेंडर चल गए और एक और आता है चूल्हा। लाइट का पता नहीं कैसा, उसमें बटन दबा देते हैं, इतना डिग्री और इतने डिग्री पे खीर बन जाएगी 5 मिनट में, और इतने डिग्री का तापमान लगा देंगे टेम्परेचर, तो इतने में आलू बन जाएंगे और उस पर पराठे भी बन जाते हैं। सब कुछ उसी पे बन जाता है, इतना छोटा सा आता है, न चिपकने का डर है न कुछ। उसे इंडक्शन बोलते हैं, भैया के घर में होगा इसलिए पता है। तो आज सारे काम बड़े छोटे हो गए, कम देर में हो जाते हैं। जिस काम में पहले 2 घंटे लगते थे, आज वो काम 5 मिनट में हो जाता है। फिर भी हम बचे हुए समय को गोविंद के ध्यान में नहीं लगा सकते। क्या कहते हैं, उस समय में हम बैठ करके चुगली कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, किसी की कमियों का बखान कर सकते हैं, इतनी सी बात को इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ना एक बार राम राम नहीं बोल सकते हैं। समय ही नहीं है, इसके लिए समय नहीं है। तो समय तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है और वो निकाल भी सकता है, लेकिन बात इतनी सी है कि वो निकालना नहीं चाहता है, उसका उस तरफ रुझान नहीं है। और रुझान क्यों नहीं है? क्योंकि वो कभी सत्संग सुनता नहीं है, विद्वानों की बात को सुनता नहीं है, अच्छे लोगों की संगति करता नहीं है। बस ये कुसंग का फर्क है। व्यक्ति जैसे लोगों में बैठता है, जिस प्रकार के लोगों की संगति करता है, जिस प्रकार की बातों को सुनता है और जिस प्रकार की बातों को वो अपनी जीभ से कहता है, जो क्रियाएं वो 24 घंटे में करता है, वो व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। यदि वो दिन भर किसी की निंदा करेगा तो एक दिन उसे ऐसी लत लगेगी कि वो खाए बिना रह जाएगा, लेकिन जब तक किसी की बुराई नहीं कर लेगा तब तक उसे भोजन अच्छा नहीं लगेगा। यदि किसी व्यक्ति को चोरी की आदत हो गई तो चाहे वो किसी के घर में से सुई चुराए पर चुराएगा जरूर, क्योंकि अब उसकी ये आदत हो गई। तो इस संसार में आदी हो जाओ, लेकिन किसके? बुराइयों के नहीं, अच्छाइयों के आदी हो जाओ। इसलिए ये थोड़ी सी जिंदगी है, न जाने किस समय हमारे जीवन की शाम हो जाए। समय रहते हमें भगवान को याद कर लेना चाहिए, अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। जब हम खेत में फावड़ा चला रहे हैं तो उसी में चलाते चलाते राम राम करो। और जरूरी नहीं है कि कोई विशेष नाम लो, कि तुम उस नाम को संस्कृत में लो, कोई संस्कृत में श्लोक होना चाहिए तभी भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं तुम मुझे किसी भी नाम से बुलाओ। एक समय में एक किसान था और वो किसान अपना खेत जोत रहा था भरी दोपहरी में। उसी समय भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक से देखा, वो किसान कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था, उसे बड़ा परहेज था भगवान के नाम से, बड़ी एलर्जी थी, कभी भगवान का नाम नहीं लेता। तो भगवान लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के रूप बदल करके लक्ष्मी जी को थोड़ी दूरी पे खड़ा कर दिया और आ गए। संत का वेश बना करके कहा, अरे भैया क्या कर रहे हो? गड्डी करो ना, खेत जोत रहे हो। अब तू तो बाबाजी है, मैं बाबाजी थोड़ी हूँ भैया, मुँह पे तो ग्रस्त को बोझ है, तो मुँह तो कमानो पड़े हो, तो मैं तो जा भरी दोपहरी में अपने खेत जोत रहे हूँ। सो बाबा बोले, एक बात तो बता भैया,
तू सब काम कर रहे हो पर तन दीक्षा भिक्षा लइए का उते का दीक्षा का होए मैं ना जानू। अरे भैया तेने कोई गुरु फुरु बनायो है? अरे गुरु बनावे का चल रही है जा मोह तो मरवे की फुर्सत नहीं तो दिख रो ना खेत हुए रहे हो। अब बताओ लोग इतना तक बोल जाते हैं कि हमें मरने की फुर्सत नहीं है और इस प्रकार से बोलते हैं कि जैसे जब वो मरेंगे तो यमराज उनसे अनुमति मांगने आएगा। एक बात बताओ भैया तुम पे टेम आते है कि नहीं? तुम पे टेम हो तो तुम्हें ले चलू जाते हो, तुम बिजी हो तो फिर छोड़ जाओ, जो तुम्हारे काम है जाए वो बता दी हम इसको मार दी सुन ले भी आ गया। ऐसे ही कहेंगे नहीं भैया हम पे तो मरवे की फुर्सत नहीं। भागवत सुन वही कहाँ चल रही है। किस प्रकार के लोग होते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं, बड़ा अचंभा होता है। तो उस किसान ने कहा कि मुझे तो मरे हुए की फुर्सत ना है, तू बता क्या रहे हो, जल्दी बता कहाँ चाहिए। कि भैया चाहिए का छूना है, तू भैया भगवान को नाम ले लेकर कोई गुरु फुरु बना ले। कि देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कहूँ भगवान की सेवा कर सकूं, एक आसन पे बैठ के 2-4 घंटा भजन कर सकूं। भैया मुँह पे कहाँ है इतना टाइम। कहते एक बात बता, मैं तो कोई नाम बता दूं भगवान को, तू मोही गुरु मान ले और एक ही बार एक भगवान को नाम ले दे करियो, कछु नाम ले दियो जो तो पसंद हो इसको। तो मुझे तो पता ही ना है कौन कौन से भगवान है, कहाँ कहाँ नाम है। कहते यार तेरी दुविधाएं मैं दूर कर दूंगा। तो क्या कहूँ कि भैया तू हर चलावे। अब देख तू कह रहे हर, अब या हर में हरी कह दे करियो। कहा ठीक है याद रहे हो तो कह देंगे और ना तो कोई बात ही नहीं। सो बेचारे ने कबू राम को नाम लियो नहीं, कबू सत्संग करो नहीं, कबू कीर्तन करो नहीं। अब तो वो हरी है तो भूले गो। अब वो हर दिखे करे सो हर ही हर बोले करे, हर 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 हर। अब प्रभु का हरि नाम है। लक्ष्मी जी कहने लगी देखिए जी कैसो भगत है तुम्हारा, जानता तुम्हारा नाम हो बिगाड़ के धर दिया। जब तो हरियू कहनी ना आ रही कि नहीं देवी वो भाव से मेरा नाम ले रहा है तो वो कुछ भी बोले पर भज तो मुझे रहा है। भाई भाव प्रधान होता है, व्यक्ति बोले कुछ क्रिया चाहे कोई भी करे, मुंह से चाहे वो कुछ भी बोले पर भाव प्रधान होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि मेरा भाव सत्य है तो चाहे मुंह से कुछ भी कहूँ लेकिन भाव होना चाहिए उत्तम। तो भाव की प्रधानता है भगवान के यहाँ। तो भगवान क्या भी लगेगा नहीं वो मेरा ही नाम ले रहा है तो मैं कैसे मान लूं कि जाए के देख ले। सो लक्ष्मी देवी आई, एक साधारण सी स्त्री का रूप बना लिया और वो किसान अपने खेत को जोत रहा है भरी दोपहरी में और किसान के सिर का पसीना एड़ी पे आ गया और जेठ की दोपहरी। तो लक्ष्मी जी आई और बड़ी जोर जोर से वो किसान चिल्ला रहा था हर 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 हर। तो देवी बोली अरे भैया किसान इधर आओ। तो बोले क्या बात है, कौन हो तुम? कमो यूं बताओ तुम कौन को नाम ले रहे हो इतनी देर से? तो किसान है तो बड़ी गुस्सा आ रही, बड़ी देर से बेचारा भूखो प्यासा और बाकी जो पत्नी वो खाना लेके और नहीं आई। तो वैसे वो गुस्सा आ रही तो किसान गुस्सा के मारे बोलो नहीं। अब दोबारा बोली अरे भैया यूं बता तू कौन है बुला रहे हो, कौन को नाम ले रहे हो? तो किसान है गुस्सा तो आ रही तो किसान बोलोगा हम नाम ले रहे हैं तेरे खसम को तो कछु ले लो तो बता कहा मतलब है। अब तो लक्ष्मी देवी चुप हो गई। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहने लगे देख ले तो कहीं का नहीं का मेरा नाम ले रहे हो पर तो भरोसा ना हो। तो भगवान ये कहते हैं कि चाहे भैया मुझे भाव से मेरा नाम लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे आलस से लो, चाहे गुस्से में लो, चाहे प्रेम से लो, कैसे भी लो। भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल जिस दसो। भैया कैसे भी नाम लो पर मेरा नाम लो, मुझे याद रखो, भूलो इतना ही काफी है मेरे लिए। पर ये जीव बहाने कितने लेता है, समय नहीं, इतना समय कहाँ है। पर भैया अगर खेत में काम कर रहे हो खाद डाल रहे हो तो खाद डालते में ही राम राम बोलो, जो तुम्हें नाम पसंद है कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि बोलो, नारायण बोलो, कछु बोलो पर बोलो तो सही। भाई में कल्याण है, बोलिए कृष्ण का नहीं है ना, राधे राधे बोलो। ये तो भैया जो कहते हैं कि राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे बोलोगे तो कृष्ण तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। बोलिए कृष्ण का नहीं है ना, जय हो। श्याम के नैना कजरा रे सखीरियों पे जाऊं सौंदर्य।
और सुंदर सुंदर तालियों के साथ श्याम के श्याम के श्याम के नैना तेरारे सखियों में जादू सोना रे श्याम के नैना तेरारे सखियों में जादू सोना रे जादू सोना रे श्याम में जादू सोना रे जादू सोना रे श्याम में जादू सोना रे श्याम के नैना कजरा रे सखियों में जादू सोना श्याम के नैना कजरा रे सखियों में जादू सोना हरि से